हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज हम करेंगे दोस्तों सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का सैम्पल पेपर नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 सैम्पल पेपर ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, तो जिन्होंने इस वीडियो को ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर आपका 80 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें टोटल आपके 5 मार्क्स होंगे। हम मेनली इन सीरीज़ में क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेक्शन ए हम कवर कर रहे हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन का मार्क्स पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज या फिर वन वर्ड या फिर डेफिनेशंस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में भी ये दोस्तों हम सेक्शन ए कवर करेंगे। टोटल मैं आपको 10 सैम्पल पर कवर करवाऊंगा, उसके बाद हम इसके सेक्शन बी सी डी सारे को क्या करेंगे दोस्तों, सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ताकि क्या मिले, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पर नंबर 7। सेक्शन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, 1931 में हुआ था। तो इसमें बताना आपको कौन सा एग्रीमेंट में नहीं था, यानी विच इज़ नॉट ट्रू। पहला आपका, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सेकंड देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, गांधी जी कंस्टेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गांधी जी 1931 में ही क्या हुआ था, जो आपका सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल था उसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे, तो बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसी टाइम क्या चल रहा था, CDM मूवमेंट चल रहा था, जिससे गांधी जी ने क्या कहा, इस गांधी पैक्ट के थ्रू वापस लेने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे, ए इज़ रॉन्ग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारे क्या हैं, आपको ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल राउंड कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे दोस्तों, 3 हुए थे, जिसमें से गांधी जी केवल सेकंड कॉन्फ्रेंस में क्या हुए थे, शामिल हुए थे 1931 में। इस पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, फिर 31 में और 32 में। और एक मात्र अम्बेडकर जी थे, BR अम्बेडकर, जिन्होंने क्या किया था, तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस को में शामिल हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द आइडियोलॉजी इन द सिस्टम्स ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर डैश विजन, चूज अ करेक्ट वन। पहला ऑप्शन है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। आपको बताना है ऑप्शन थर्ड या फर्स्ट है, बी है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है ना आपका सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा दोस्तों आपका, आइडियोलॉजी ऑफ द सिस्टम आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर डैश विजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो बताइए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह क्या था दोस्तों आपका। तो ऑप्शन है एम्पथाइज द एंड्यूरिंग द ब्रिटिश डोमिनेंस, सेकंड है एम्फेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, थर्ड है एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, डी है आपका एम्फेसिस ऑन द नीड टू रिटेन वन सेल्फ। तो इसका बेसिक थीम क्या था दोस्तों, पहला एम्फेसिस ऑन एंड्योरिंग द ब्रिटिश डोमिनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा था, फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1959 एट। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका रिसरा में, RISHRA। ठीक है, फर्स्ट को जूट मिल आपका हुआ था कोलकाता में 1859 में, जो कि कहाँ हुआ था, रिसरा के पास। इसी का में आपका और कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, द की टू द सक्सेस ऑफ द IT इंडस्ट्रीज इन द इंडिया इज ड्यू टू द ग्रोथ इन डैश एंड डैश। तो आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया।
आपके ऑप्शन है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, थर्ड आपका बूस्ट टू द एनर्जी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट, बूस्ट टू अ इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STPI स्टेपी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 7, इन विच स्टेट ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेन रीज़न है कौन सा स्टेट, गुजरात, ठीक है, गुजरात इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट यूजली फॉलोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। पहला माइनिंग, दूसरा एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, और डी है इलेक्ट्रोफिकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीलंकन एंड तमिल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन है व्हेन डिड द बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस। तो कब इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ था बेल्जियम को, आपको बताना है। तो बेल्जियम गेट इंडिपेंडेंस इन 1830 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके पूछा हुआ, नेम कंट्रीज विद विच बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर। तो बेल्जियम के बॉर्डर बताना है कौन कौन सी कंट्री जो है शेयर करती है बाउंड्रीज बॉर्डर। तो पहला है आपका फ्रांस के साथ, फ्रांस, नीदरलैंड के साथ, इसके अलावा जर्मनी के साथ, और इसके अलावा लक्समबर्ग, LUXEMBOURG, ठीक है। तो 4 कंट्रीज है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर, तो आपको पता है शेड्यूल नंबर 7 में दोस्तों 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट लिस्ट पे आपका स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और कॉन्करेंट पे दोनों। तो यूटी में टोटल सब्जेक्ट है दोस्तों 97 अप्रोक्स, स्टेट लिस्ट दोस्तों है 57 टोटल, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 अप्रोक्स क्या है, वर्क है, जिसपे क्या करती हैं गवर्नमेंट वर्क करती हैं। तो स्टेट लिस्ट में जो काम आता है दोस्तों मेनली है एग्रीकल्चर आता है, पुलिस आती है, पब्लिक हेल्थ आती है, हॉस्पिटल्स वगैरह, पब्लिक हेल्थ हो गई है ना, लैंड आता है ना, आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। तो ध्यान रखना ही है आपको। नेक्स्ट देखिए यूटी में, ध्यान रखिए यूटी में आपका 93 सब्जेक्ट दोस्तों है ना, यूनियन गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गीतिका इज 28 years of age, has 65 kg of the body weight and is 1.4 meter tall. She went to a dietitian to know if she is undernutrition or overweighted. Using the particular formula, the decision advised her to avoid the overeating because she is overweighted. Which formula is being to use to dietitian and what is the term called? मास इंडेक्स बेसिकली किस फॉर्मूले से निकलता है, तो आपका है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर इक्वल टू में बॉडी मार्क्स। आपको पता है अगर आपका BMI क्या होगा दोस्तों, BMI लेस देन 18.5 होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका अंडर न्यूट्रिएंट कहलाओगे। अगर BMI आपका, और अगर BMI अगर आपका दोस्तों ग्रेटर देन क्या है 25 है, तो आप क्या कहलाओगे, ओवरवेटेड कहलाओगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, इसका 65 kg है, और इसका BMI कितना आएगा दोस्तों, अगर निकाल लोगे तो आएगा अप्रोक्स 33.16, तो इसलिए क्या कहलाएगी, ओवरवेटेड होगी। आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर को निकाल लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका पैराग्राफ बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है विलेज पालमपुर इज सिचुएटेड अबाउट द 10 किलोमीटर वेस्ट टू सूरत। इन द विलेज males of the families workers and the laborers while the females are responsible for household jobs due to a lack of incomes. A collective groups was formed by 15 women. Each members of the groups deposits 100 rupees as a saving every month. Members can take small loan from the groups itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than the money lender charges. The group help women to become a financially self-reliant, and the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on the variety of the social issues such as the health, nutrition, domestic violence. Name the group of formed by 15 women. तो आपको पता है दोस्तों ये क्या कहलाता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसी में आपका और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसका होगा सिचुएशन ऑफ बैड ट्रैप। बैड ट्रैप क्या होता है, जब आप कंटिन्यू किसी से लोन ले रहे हो और उसे रिपे करने में क्या हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो क्या कहलाती है वो सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपका कमर्शियल बैंक्स मेक यूज टू द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही है। पीपल्स मनी इज द सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ठीक है बिल्कुल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मूला सोर्सेज ऑफ लोन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। लास्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व्स बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये करेक्ट है। आपको पता है आरबीआई क्या करती है, करेंसीज को इशू करती है। डी क्या होगा आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्यों केरला में मोर्टेलिटी रेट क्या है दोस्तों, कम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका because it has the adequate provisions of the basic health and educational facilities। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। ए दिया हुआ सर्जन वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका रीजन दिया द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स स्ट्रिक्टली फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड द रेगुलेशंस लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स एंड एक्ट। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज क्या है दोस्तों आपका करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे दोस्तों हमारे सैम्पल वर्ड नंबर क्या होता है 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।